हेलो एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है मनोज की। मनोज बेसिकली उत्तराखंड में रहता था। मनोज और उसकी 3 बहनें थी। ये चारों भाइयों के बीच 2-2 3-3 साल का फ़र्क था। मनोज अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बहनों के साथ उत्तराखंड के टिहरी में रहता था। मनोज की उम्र करीब 12 साल होगी। उससे जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 14 साल थी और जो बीच वाली है उसकी उम्र 15 साल थी। अब कहानी में बात यह है कि ये बच्चे छोटे हैं। ये सब लोग उत्तराखंड में टिहरी में रहते थे। उनका रोज़ का यही शेड्यूल था कि सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल से आके नाश्ता वास्ता करके फिर चारों भाई बहन अपने आप खेलने लग जाते थे। बट जब भी वो खेलने जाते थे ना, तब उसकी मम्मी हमेशा ये बोलती थी कि वो पुल के पास मत जाना, वो पुल के पास मत जाना। अपने मम्मी पापा की बात मान के मनोज और उसकी बहन वो पुल के पास कभी खेलने नहीं जाते थे। बट उनके मन में हमेशा ये चीज़ थी कि हमें क्यों वो पुल के पास नहीं जाना है और क्यों हर बार मम्मी हमें मना करती है वो पुल के पास जाने के लिए। तो एक दिन ये हुआ कि ये चारों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बट शायद स्कूल का जो छूटने का टाइम था, तब मनोज की बड़ी बहन, उसकी सबसे जो छोटी बहन थी तीसरे नंबर वाली, और मनोज, ये 3 लोग स्कूल छूटते ही वापस घर पे आ गए। पर उसकी जो दूसरे नंबर वाली बहन थी उसको थोड़ा बहुत काम आ गया था, तो उसकी वजह से उसको थोड़ी देर हो गई थी। तो ये सब लोग तो घर आ गए, बट उसकी बहन को थोड़ा लेट होने वाला था, इसलिए वो थोड़ा लेट आई। अब कहानी है यहाँ मनोज की दूसरी बहन की, जो दूसरे नंबर की बहन है ना, जो 15 साल की है, कहानी उसकी है। अब मनोज और उसकी बहन जब भी स्कूल से आते थे तो वो उनका रेगुलर रूट लेते थे। जो हर रोज़ जिस रूट से उनका आना जाना था वही रूट से आते थे और सब लोग साथ में ही आते थे, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी कभी नहीं हुई। बट उस दिन उसकी दूसरी बहन, सेकेंड नंबर की जो बहन थी, उसको लेट हुआ था, तो ये सब लोग आ गए तो वो अकेली आ रही थी। अब सब लोग घर पे आ गए। उसकी बहन को आते आते 1 घंटा करीब लेट हो गया था। और ये सारे बच्चों का क्या है कि वो लोग स्कूल से आते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर ये सब लोग खेलने लग जाते हैं। हर रोज़ की तरह मनोज और उसकी 2 बहनों ने भी वही किया। बट उसकी जो दूसरी बहन थी जो लेट आई थी, वो घर आके उसने किसी से कोई बात नहीं की। हर रोज़ क्या होता था कि वो घर आती, घर आके सबसे पहले खाना मांगती, सबसे बात करती, मस्ती वस्ती करती, सब भाई बहन आपस में खेलने लग जाते, सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करते। हर रोज़ उनका यही शेड्यूल था। बट उस दिन ये हुआ कि वो आई, उसने पहले तो किसी से कोई बात नहीं की, उसने किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ बोलाया नहीं। उसकी मम्मी ने उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि तुझे लेट हो गया है, क्या हुआ, कुछ काम था, क्या काम था, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उनसे बस ऐसे ही चुपचाप बैठी रही, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उसने अपना बैग रखा। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तू भी नाश्ता कर ले सब लोगों के साथ, बट उसने नाश्ता भी नहीं किया। उसने अपना बैग रखा और वो बस अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस दिन सब लोगों ने ये नोटिस किया कि मनोज की ये जो बहन है उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए हैं, उसके चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता रहे थे। बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि जब हमारे हाव भाव बहुत कुछ बोल देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं बट हम बोल नहीं पाते हैं। तो उस दिन भी मनोज की बहन के साथ यही हुआ। वो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी बट वो बोल नहीं पाती थी, तो वो अपने कमरे में चली गई। पहले तो सब लोगों को बहुत अजीब लगा कि ऐसे तो कभी नहीं हुआ
कि वो स्कूल से आते वो नाश्ता ना करे, वो किसी से बात ना करे, वो मस्ती ना करे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी बहुत चुलबुली सी थी। वो भी ऐसी ही थी, सबसे मस्ती करना, सबके साथ खेलना। पर उस दिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी मम्मी ने भी उसको रात को बुलाया वापस खाने के लिए। वो खाने के लिए आई, डाइनिंग टेबल पर बैठी भी, पर उसने कोई खाना नहीं खाया। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, बट उसकी बहन ने किसी से बात भी नहीं की। बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हुआ, तू क्यों चुप है, तो बात क्यों नहीं कर रही है, बट फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठ के वापस अपने कमरे में चली गई। उसके फेस पे एक अजीब सा डर था उस दिन, जैसे वो किसी चीज़ को देख के डर गई है, या फिर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो वो बताना चाहती है बट वो बता नहीं पा रही है। उसका फेस का हाव भाव कुछ ऐसा हो गया था। ऐसे ही करीब 10 दिन बीत गए। फिर उसकी मम्मी को लगा कि ये अचानक से ऐसे कैसे चुप हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कहीं कुछ गलत न हो गया हो उसके साथ रास्ते में, क्योंकि 15 साल की लड़की है, कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। उसकी मम्मी को तो पहले ही लगा। फिर उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हुआ कि अचानक से एक दिन, जब 10 दिन हो गए थे ना, तो 10 दिन के बाद जब वो 11वां दिन था ना, तब पूर्णिमा थी। और पूर्णिमा थी उस रात को मनोज की ये बहन, उसको पता नहीं क्या हुआ, 10 दिन तक तो वो चुप रही, बट रात को जैसे ही 12 बजे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो इतना ज़्यादा हंस रही थी, वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, बट वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी मनोज की बहन। सब लोगों को बड़ा अजीब लगा, बड़ा अजीब लगा। रात को 12 बजे उसने खाना खाया। उसने इतना ज़्यादा खाना खाया, इतना ज़्यादा खाना खाया कि 15 साल की लड़की इतना ज़्यादा खाना खाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और खाना खाने के बाद उसने जितना खाना खाया था ना, उससे 3 गुना ज़्यादा उसने वॉमिट की। अब ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो उसने बहुत सारा खाना खा लिया, फिर उसने उससे भी 3 गुना ज़्यादा वॉमिटिंग की। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत शक हुआ, बट फिर भी वो हंसती ही रहती थी, वो हंसती ही रहती थी, वो कुछ नहीं करती थी, बस वो हंसती रहती थी। उसकी ये सारी हरकतें बहुत ही अजीब सी होने लगी थी कि बस हंसते रहना, किसी से कुछ बात नहीं करना, अगर उसको गुस्सा आ जाए तो कुछ भी बोल देना। इनफैक्ट मनोज ये भी बताते हैं कि 15 साल की लड़की वो अपने मम्मी पापा को गंदी गंदी गाली देती है, इतनी ज़्यादा गाली देती है। अगर उससे उसके मम्मी पापा कुछ पूछते हैं तो वो अपने मम्मी पापा को गाली देती है। और ये चीज़ कभी नहीं हुई। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स को इतनी गंदी गंदी गाली देने लगी। ये सब देखते हुए उसके बाजू वाली जो आंटी थी, उन्होंने मनोज की मम्मी को बोला कि उनकी पहचान में एक बाबा है, तो वो जाके उनको दिखा दे तो शायद इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। उन लोगों ने वो भी किया, उनकी बात मान ली, उन्होंने वो भी किया, उन्होंने वो बाबा को भी दिखाया। बट शायद वो क्या थे क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको तो कुछ नहीं हुआ है। अब वो लोग वापस घर आ गए, बट घर वापस आने के बाद उसकी बहन की जो हरकतें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। वो और भी ज़्यादा शोर मचाने लगी, हल्ला करने लगी। उसको कोई कोई पूछे, कोई कुछ भी पूछे तो सारे घर के सामान तोड़ देती थी, प्लेट्स तोड़ देती थी। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता था। इसी बीच ये हुआ कि मनोज के जो मामा मामी हैं
वो लोग मनोज के घर पे आए थे और मनोज की बहन ने मनोज की मामी को देख के कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिए। मतलब कि जैसे कोई खूबसूरत लेडी को अपने लस्ट की नज़र से देखता है ना, वैसे ही मनोज की बहन अपनी मामी को ऐसे देखने लगी। वो उसको देख के ऐसे थोड़े वियर्ड से वे में हंसने लगी, स्माइल करती, उसको इशारे करती। तो ये सारी चीज़ सब लोगों ने देखी और सब लोगों को ये सारी चीज़ बहुत वियर्ड लगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो उसकी मामी ही ना, और वो तो लड़की थी। बट मनोज की जो बहन है वो उसकी मामी को देख के कुछ अलग ही अपना, जो बोलते हैं ना, अपनी सालों पुरानी जो इच्छा है, तमन्ना है, वो कोई अपने बाहर निकालना चाह रहा है, वो ऐसे उसको देख रही थी। तभी इन लोगों को शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ बहुत डेंजर चीज़ है और इसका हमें सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। तभी उसके मामा जी की पहचान में एक माने पहुँचे हुए पंडित जी थे, तो सब लोग वहाँ गए। पहले तो उसकी बहन को नहीं बताया कि उसको पंडित जी के पास लेके जा रहे, क्योंकि अगर उसको पता चल जाता तो वो कोई ना कोई बहाना बना के सब कुछ टाल देती। तो उसकी बहन को तो नहीं बताया, उसको ऐसा बोला कि बाहर घूमने जा रहे। ऐसे ही सब लोग गए पंडित जी के पास। वो पंडित जी जो मनोज के मामा जी की पहचान में थे। अब पंडित जी के घर पे, उनका घर होगा, मंदिर होगा या जो भी होगा, वहाँ पे जाके उसे पता चल गया कि यहाँ पे ये लोग मुझे लेके आए हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो पंडित जी के सामने बैठी ना, वो पंडित जी को बहुत ज़्यादा गंदी वाली गाली देने लगी। इतनी ज़्यादा गंदी गाली देती थी कि मनोज बताते हैं कि हम लोग सुन तक नहीं सकते। और एक 15 साल की लड़की कैसे इतनी गंदी गाली दे सकती है। वो पंडित जी को इतनी गंदी गाली देने लगी। पंडित जी को पता चल गया कि ये कुछ और ही है। उन्होंने मंत्र बोले, उन्होंने पूछा कि कौन है तू, कहाँ से आई है या आया है, तो इसके शरीर में क्यों है। पंडित जी को पता चल गया था कि ये कुछ और ही है। तब जाके पता चला, बहुत सारे मंत्र उन्होंने बोले, बहुत कुछ किया, तब जाके धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे थे उसका आंसर वो दे रही थी। तब जाके पता चला कि जिस दिन वो अकेली आई थी ना, उस दिन उसका फर्स्ट टाइम पीरियड आया था। उसके स्कूल में। तो उसकी बहन ने सोचा कि लॉन्ग रूट से जाने की वजह शॉर्टकट वाले रूट से चली जाती हूँ, ताकि घर जल्दी पहुँच जाऊँ और मेरे जो कपड़े गंदे हुए हैं ना, वो भी ज़्यादा किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि अल्टीमेटली गर्ल्स को ये सारी चीज़ों से शर्म आती है। और जब पहली बार होता है तब तो ऑब्वियसली शर्म आती है, क्योंकि उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो उसने सोचा कि लॉन्ग रूट से जाने की बजाय मैं शॉर्टकट वाले रूट से चली जाती हूँ तो जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि उसके कपड़े ख़राब हो गए थे ब्लीडिंग की वजह से। उसका फर्स्ट टाइम वो दिन पीरियड आया था, फर्स्ट पीरियड था, और उसके स्कूल से घर जाने का शॉर्टकट वहीं पुल से होकर जाता था। वो बताता है, जब वो पुल से गई ना, तब मैं वहीं पे बैठा था। उसके अंदर जो इंसान है वो बताता है कि जब ये पुल के ऊपर से चल के जा रही थी ना, मैं वहीं पे बैठा था, और ये जवान हो गई है आपकी लड़की, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसके साथ घर तक आ गया। मैं आप लोगों के घर के पास ही रहता हूँ, मैं आप लोगों के घर के पास ही बैठता हूँ। उसने ये सारी चीज़ें भी बताई। उसने बोला कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद आई, और अब वो जवान हो गई है
इसलिए मैं उसके साथ घर तक आ गया। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, उसने ऐसा बोला। तब इन लोगों को पता चल गया कि सच में वो पूल के पास कुछ है और ये पूल पे से शॉर्टकट लगा के आई है, इसलिए जो भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी थी वो इसके साथ घर तक आ गई है। बहुत सारे रिचुअल करने के बाद, बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद मनोज की वो बहन का थोड़ी रिकवर हुई। बट अब भी मनोज बताते हैं कि वो इंसान जब उसकी बॉडी को छोड़ के गया तो उसकी पूरी बॉडी का लगभग 50% पार्ट पैरालाइज करके गया है। आज भी वो लड़की एक हाथ और एक पैर से अच्छे से चल नहीं पाती है। उसका एक पैर से वो अच्छे से चल नहीं पाती है, उसका एक हाथ काम नहीं करता है। क्योंकि लड़की सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। सुंदर होना गलत नहीं है। उस दिन उसका फर्स्ट पीरियड आया था, तो ये सारी नेगेटिविटी थी उसके साथ घर तक आ गई थी। तो गर्ल्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारी जो पीरियड्स वाली बातें हैं वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। अगर पॉसिबल है तो ये सारी चीज़ों से आप लोग दूर ही रहो। और कभी भी अगर आपके बड़े बूढ़े आपको बोले कि ये रास्ते से मत जाना, तो अवॉइड करो कि वो रास्ते से आप ना ही जाओ। क्योंकि अब उसमें वो लड़की की कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी आज वो पूरी ज़िंदगी उसका बॉडी का 50% पार्ट पैरालाइज हो गए। तो ये थी मनोज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको आपकी स्टोरी शेयर करनी है तो आप आपकी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। नीचे जीमेल आईडी दिया है, आप वहाँ पे आपकी स्टोरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।